चलिए गाइस, आज ही हम लोग नई दूसरी वीडियो लेके आए हैं क्योंकि इसके लिए टाइम कम है हमारे पास फिल आउट करने के लिए। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात जो गुजरात में है वहां पे पीएचडी एडमिशन्स प्रोग्राम निकले हैं 2023 और 24 के। तो यहाँ पे इन्होंने ये पोर्टल दिया हुआ है कि इस पे जाके आप लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और फिल आउट कर सकते हैं एंट्रेंस टेस्ट के लिए। तो जो है CUGADM समर्थ.edu.in, इस पोर्टल को जाके आप लोग वहां पे अपनी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट कर सकते हैं। अब देखो, हम एलिजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो इन्होंने क्या एडवांटेज दिया हुआ है कि जो भी बच्चे, देखो पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए क्या होता है, आपको आपकी मास्टर्स कंप्लीट होनी चाहिए, है ना, फुल कंप्लीट होनी चाहिए, या फिर बैचलर जो लोग 4 साल की करते हैं तो उनकी 4 साल की बैचलर कंप्लीट होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने रिलैक्सेशन दे रखा है कि अगर आप अपने सेकेंड सेमेस्टर में या फिर फर्स्ट ईयर में हैं, और यदि अगर आप फोर्थ ईयर या 8 सेमेस्टर में हैं अपने जो बैचलर कोर्स के हैं, तो उसके लिए भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। आपके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। फर्स्ट ईयर मास्टर स्टूडेंट्स और सेकेंड ईयर या जो पास आउट हो चुके सारे ही मास्टर्स एंड बैचलर स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। फॉरेन एजुकेशन या फिर जितनी भी यूनिवर्सिटीज है तो वो अंडर द लॉ जो भी है उनके अकॉर्डिंग ये लोग डील करेंगे। और SC ST और OBC डिफरेंटली एबल्ड और इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस को इन्होंने 5% मार्क्स का भी रिलैक्सेशन दे रखा। अब उसके बाद इन्होंने ये सेम दे रखा है कि अगर आप अपने फर्स्ट ईयर, यहाँ पे देखो जैसे इन्होंने लिख रखा है कि ये फर्स्ट ईयर या सेकेंड सेमेस्टर, इसमें भी अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपके मिनिमम कितना होना चाहिए, 75%। यहाँ पे जैसे हम मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगते हैं किसी भी एंट्रेंस की, कितनी होती है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 55% या 60%। लेकिन यहाँ पे अगर आप जो फर्स्ट ईयर या फिर 8th सेमेस्टर या 4th सेमेस्टर में अप्लाई कर रहे हो तो आपकी मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 75% मार्क्स होनी चाहिए। और फिर से आपको अगर SC ST OBC है तो आपको 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। अब उसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पे देख रखे हैं इन्होंने पूरे जो 50 to 40% एज रिलैक्सेशन, ये सब यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। आप अच्छे से इस PDF को पढ़िए। PDF जो है हम अपने टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे आपको। अब यहाँ पे पॉइंट देखिए, द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स फॉर एडमिशन टू रिसर्च प्रोग्राम वुड बी बेस्ड ऑन अ 2 टायर सिस्टम। हर जगह होता है, एंट्रेंस टेस्ट होता है, उसके बाद आपका इंटरव्यू लिया जाता है जो UGC के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। और रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा। आप 70% वेटेज ये लोग दे रहे हैं एंट्रेंस मार्क्स को, और 30% दे रहे हैं परफॉर्मेंस इन इंटरव्यू या वाइवा वॉइस को, ठीक है। तो या तो आप अपना जो एंट्रेंस है वो अच्छी तरीके से करके आए, या फिर अगर आपका अच्छी तरीके से नहीं गया तो आप ट्राई करें कि मैक्सिमम आप वाइवा वॉइस के ऊपर फोकस करें, आपका इंटरव्यू अच्छी तरीके से जाए, ठीक है। शेड्यूल दे रखा है, ये देखो जैसे हम बोल रहे थे कि थोड़ा सा लेट हो गए हम, यहाँ पे 1 तारीख जुलाई को निकला था और इसकी लास्ट डेट 15 है, तो अभी भी आपके पास एक हफ्ता हो रहा है, आप जल्दी से जाके इसको ऑनलाइन फिल आउट कर सकते हो। एड्रेस दे रखा है यहाँ पे। अब जैसे ये क्या है, एंट्रेंस टेस्ट इसी यूनिवर्सिटी में उनके कैंपस में होगा, ठीक है, जो है सेक्टर 30 गांधीनगर। तो जो आसपास गुजरात के बच्चे हैं उनको पता होगा, या फिर अगर आप यहाँ वाले बच्चे भी, राजस्थान के, हरियाणा के, कहीं के भी बच्चे अगर गुजरात जाना चाहते हो तो ये आप एड्रेस देख लीजिए। उसके बाद एंट्रेंस का टेस्ट का ड्यूरेशन होगा 2 घंटे और 30 मिनट्स फॉर द राइटिंग ऑफ रिसर्च प्रपोजल। आपको देखो 2.5 घंटे मिलेंगे। देखो जितने भी हमारे पास एंट्रेंस टेस्ट होते हैं तो उन एंट्रेंस टेस्ट में क्या होता है कि आप MCQ दे के आते हो, जैसे DU का हो गया, JNU का हो गया, तो ज्यादातर MCQ होते हैं। लेकिन जो यूनिवर्सिटी के इन टाइम के एंट्रेंस टेस्ट होते हैं ना, अब जैसे इन्होंने क्या कर रखा है कि आपको 2 घंटे मिलेंगे आपका पूरा रिटन टेस्ट करने के लिए जो MCQ होगा, बट यहाँ पे 30 मिनट्स और दिए जाएंगे, किसके लिए, रिसर्च प्रपोजल अपना वहां पे एप्लीकेशन पे सबमिट करने के लिए, ठीक है। तो 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा, जिसमें से 2 घंटे आप अपना MCQ दोगे और 30 मिनट आप प्रपोजल लिखोगे। ओके। नेक्स्ट पैटर्न है, 100 MCQ है, 50% रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड 50% सब्जेक्ट स्पेसिफिक, ठीक है। नेक्स्ट सिलेक्शन क्राइटेरिया किस तरीके से होगा कि जिन्होंने 50% एंट्रेंस टेस्ट में कर लिए वो इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो जाएगा, और 5% मार्क्स ये लोग इनको देंगे। सेम इन्होंने यही बात कह रखी है वेटेज की भी। उसके बाद नीचे पढ़ते हैं, द सिलेक्शन फॉर एडमिशन शैल बी बेस्ड ऑन द मार्क्स सिक्योर्ड इन एंट्रेंस टेस्ट एंड परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू। ओके, तो मेरिट लिस्ट में आपका उस हिसाब से नाम आएगा। अब इन्होंने एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि जिन बच्चे के पास अगर
यूजीसी नेट है या सीएसआईआर है या गेट स्लेट किसी भी तरीके का, या एमफिल है या टीचर है, अगर उनके पास ये सारी चीजें हैं, लेकिन फिर भी वो एग्जाम्प्ट नहीं होंगे उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये उनके अलग अलग जो भी यूनिवर्सिटी होती है ना, जो मेनली स्टेट यूनिवर्सिटीज होती है, तो उन यूनिवर्सिटीज में अपने अकॉर्डिंग वो लोग रूल्स डिफाइन करते हैं, तो आपको उन्हीं के अकॉर्डिंग जाना पड़ता है। तो यहाँ पे कई कई यूनिवर्सिटी है, मान ले कि डीयू है, तो डीयू में या जेएनयू में क्या होता है कि डायरेक्ट पीएचडी एडमिशन दो प्लेटफॉर्म पे होता है। एक तो होता है कि विदाउट एंट्रेंस टेस्ट, जिसमें आपको जेआरएफ या नेट होना चाहिए, और दूसरा होता है विद एंट्रेंस टेस्ट, जिसमें अगर किसी बच्चे के पास नेट जेआरएफ नहीं है या कोई और फेलोशिप नहीं है, सपोज डीएसटी डीबीटी की, तो वो अप्लाई कर सकता है, तो उसको इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप वहां पे मिल जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर आपके पास हो तो भी आपको ये इनका जो टेस्ट है वो क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद अगर किसी ने नहीं दिया है इनका एंट्रेंस टेस्ट, तो वो क्वालिफाई नहीं करेगा और उसको एडमिशन नहीं मिलेगा। एंट्रेंस टेस्ट की ये देखिए, जो सेशन 1, सेशन 2, सेशन 3, 3 सेशन दे रखे हैं, जिसमें से ये देखो 9:30 11:30 वही 2 घंटे का क्या है इनका, ये सेम पैटर्न है जो रिटन टेस्ट है। और उसके बाद आपसे रिसर्च प्रपोजल लिखवाए जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट में एजुकेशन आएगा, चाइनीज, एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डायस्पोरा स्टडीज, गुजराती, जर्मन स्टडीज, स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज एंड नेशनल सिक्योरिटी, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एंड सोशल मैनेजमेंट, ठीक है। उसके बाद आपका ये देखिए, यहाँ पे जो सेकंड शिफ्ट है सेशन 2, यहाँ पे अप्लाइड केमिस्ट्री होगा, इंग्लिश, हिंदी, ये सारे सब्जेक्ट दे रखे हैं। थर्ड शिफ्ट में होगा नैनो साइंस, लाइफ साइंस, कंपैरेटिव लिटरेचर, इकोनॉमिक्स, नेशनल पॉलिटिक्स, ये सारे सब्जेक्ट दे रखे हैं। और क्या बोल रखा है, इंटरव्यू होगा नेक्स्ट डे। तो आपका ये देखिए कि आप अगर आप जाते हैं बाहर, आउटस्कर्ट्स में रहते हैं या फिर कहीं और स्टेट से जा रहे हैं, तो आपका 2 दिन पूरे लगेंगे। क्यों, एक दिन आप टेस्ट लोगे और एक दिन आपका इंटरव्यू होगा, तो आप अपनी अकोमोडेशन देख के जाइए। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने क्या दे रखा है कि आपको मेनली क्या क्या लेके जाना है। एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड ऑल मैंडेटरी इंफॉर्मेशन, जो भी है ये देखो एप्लीकेशन फॉर्म में क्या होगा आपका, प्रॉपर फोटोग्राफ, सिग्नेचर, जो भी है उसमें, जो जो ये देखिए जैसे ये एस्टेरिक्स मार्क्स यहाँ पे मार्क होता है ना, इस तरीके से अगर मार्क है तो आपको वो सक्सेसफुल अच्छी तरीके से सबमिट करनी है। और उसके बाद यहाँ पे देखो, अगर आप नहीं कर पाते हो या फिर आपके पास अच्छी तरह की कोई फोटोग्राफ या सिग्नेचर किसी में डिफॉल्ट है, तो वो आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, एप्लीकेशन फीस है क्या है, कैटेगरी ये दे रखी है, और उसके बाद एप्लीकेशन फी दे रखी है। तो जनरल और ओबीसी वालों के लिए 1000 है, एससी एसटी वालों के लिए 500 है, और यहाँ पे जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है वो नॉट एप्लीकेबल। नोट में क्या दे रखा है फटाफट देख लेते हैं। द एप्लीकेशन फी इज नॉन रिफंडेबल, या सबको पता है। ऑल कैंडिडेट शुड पे द एप्लीकेशन फी फॉर ईच पीएचडी प्रोग्राम। अगर आपके पास अब सी, अगर आपने एक पीएचडी प्रोग्राम जो है वो अप्लाई किया है, तो आपकी 1000 या 500 लगेगी, ठीक है। अगर आपने 2 सब्जेक्ट्स में अप्लाई किया है तो आपकी अलग अलग लगेगी, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज है। उसके बाद ये देखो, फॉर इंस्टेंस इफ अ कैंडिडेट इज अप्लाइंग फॉर 2 or 3 सेपरेट PhD programs, the candidate need to pay fees for 2-3 programs separately, ठीक है, क्लियर है ये। उसके बाद all candidates are advised to carefully check the tentative entrance exam schedule for entrance test before applying for the PhD program. In case a candidate is applying for more than one PhD program, the candidate must ensure that there is no clash in the schedule for the programs that they have applied for, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, शेड्यूल पहले से ही चेक कर लेना है। उसके बाद ये यूनिवर्सिटी जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी, इस वाली वेबसाइट पे जाके आपको चेक करते रहना है, जो है cug.ac.in, जो नॉर्मल सभी यूनिवर्सिटी की होती है। जैसे ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सीयूजी का मतलब है सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात, ठीक है। अब उसके बाद नंबर ऑफ सीट जो भी है, रिसर्च प्रोग्राम जो भी है वो चेंज हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द स्पेशलाइजेशन या फैसिलिटी जितनी भी है। उसके बाद ये सारे जो यूजीसी के ये गवर्नमेंट जो है वो नॉर्म्स फॉलो करती है, और यहाँ पे इन्होंने लास्ट में पूरा अपना सील स्टैम्प दे रखा है, तो मतलब ये ऑफिशियल इनके डॉक्यूमेंट है, ऑफिशियल इंफॉर्मेशन इन्होंने प्रोवाइड किया है। तो यहाँ पे आप देखो कि इन्होंने मेनली बहुत अच्छा काम कर रखा है कि जो नॉन नेट या जो नेट कैंडिडेट्स है जेआरएफ वाले, उनको इक्वल कैटेगरी में रखा है। कोई रिलैक्सेशन, सिर्फ रिलैक्सेशन किस पे है, रिजर्वेशन बेसिस पे रिलैक्सेशन दे रखा है, लेकिन आप सब इक्वल होंगे अगर आपका स्नेट है या नहीं है। तो अच्छी यूनिवर्सिटी है, आप अप्लाई करिए और लाइक और शेयर करिए। थैंक यू।